Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Riva Kumar, your Vastu specialist. बहुत बहुत शुभकामनाएं. As you know that during this Navratri, Dr. Riva Kumar, Vastu Shastra expert and consultant of World of Divine Vastu.com, along with Radio Zindagi, have planned this special show for you every day at 3:15 p.m. during this Navratri. Dr. Riva Kumar will be live on Radio Zindagi to talk about importance of Navratri. ईच डे ऑफ नवरात्रि, उसका मीनिंग क्या होता है और उस दिन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, माता जी की जो आराधना होती है, भक्ति होती है, वो कैसे करनी चाहिए. All the details that Dr. Riva Kumar will give it to us. Yesterday was the first day. We started yesterday because she wanted to give out information of the first day of Navratri, which is today. आज वो बात करेंगे आने वाले कल के दिन की. बट सबसे पहले रेवा जी का वेलकम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ. जय माता दी. दीदी नमस्कार, वेलकम टू द शो. जय माता दी संजीव और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आप सबको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. जय माता दी और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से, रेडियो जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से. और यही हम प्रार्थना करते हैं उस माँ दुर्गा से, उस महामाई से, कि हम सबके जीवन से, सभी जीवन से कोई भी परेशानी हो उसको दूर करें और उसका शुक्रिया अदा करें कि जो उन्होंने हमें दिया है उसका हम उसको धन्यवाद भी करें. और ये 9 दिन बहुत अच्छे हैं. हाँ, और बिल्कुल. और ये सब प्रार्थना में एक जो प्रार्थना है वो है हम सबकी तबीयत अच्छी रखे, सब हेल्दी रहे. और ये जो पेंडेमिक है जिसने हम सबकी जिंदगी को एक डिसरप्ट कर दिया है, तो वो पेंडेमिक जल्द से जल्द चला जाए, कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई उसकी आ जाए, एंड देन सब फिर से हेल्दी हो जाए, खुश हो जाए. बस यही एक प्रार्थना करते हैं. बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा. कहते हैं ना कि ये माँ का रूप जो है ये महिषासुरमर्दिनी भी है, क्योंकि जब बहुत जाने राक्षस लोग तंग करते हैं तब ये अपने इस रूप में आती हैं. तो जरूर माँ इस नवरात्रि में हम सबके लिए, पूरे संसार के लिए एक ऐसे रूप में आई है आप सबके पास में, कि जो ये कोरोना वायरस है, जो ये राक्षस है, इसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए और सबकी अच्छी हेल्थ रहे. जी बिल्कुल दीदी. और कल आपने जो बात करी थी वो आज को लेके बात करी थी. नवरात्रि का फर्स्ट डे है, प्रथम दिवस जो है, और हर जगह पे मैं देख रहा हूँ एक हर्षोल्लास से सब लोग माता जी का अपने घर में, आपके जीवन में स्वागत कर रहे हैं. एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी गेटिंग इनटू द फेस्टिवल मूड. कल जो है नवरात्रि का दूसरा द्वितीय दिवस जो होगा, तो बस हम चाहते हैं कि आप सब हमें उसके बारे में बताइए, कुछ इंपॉर्टेंस बताइए, उस दिन के लिए क्या करना चाहिए. बिल्कुल संजीव, उसी के लिए बताऊंगी. आज का हमारा पहला शैलपुत्री नवरात्रि है, जिसके लिए मैंने बताया था कि ग्रे कलर को पहनकर अगर आज आप पूजा करते हैं या माँ के वस्त्र को भी ग्रे पहनाते हैं तो एक हमारे को बहुत पॉजिटिव ऑरा मिलता है. कल है द्वितीय नवरात्रि, जिसको है ब्रह्मचारिणी हम कहेंगे. कल ब्रह्मा दुर्गा का ब्रह्मचारिणी के रूप में माना जाएगा और इसके लिए बहुत ही पावरफुल कलर है ऑरेंज. ऑरेंज वैसे भी संडे के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर माना जाता है, क्योंकि जो ऑरेंज है ये आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी देता है. जैसे कहते हैं कि सूर्य जैसे जैसे ऑरेंज बढ़ता जाता है उतना ही हमारी जिंदगी में रोशनी आती है, एक अजीब सी हम लोग महसूस करते हैं ताकत. तो कल का जो हमको ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करनी है, उसकी आपको पूजा करनी है, तो वो कल ऑरेंज कलर को आप जरूर इनहांस करें. अब ब्रह्मचारिणी को, अब नवरात्रि है, इस नवरात्रि के दिन के लिए मैं कुछ चीजें भी अपने सभी व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहूंगी कि ठीक है, अगर हम नहीं भी व्रत कर सकते हैं तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का परहेज रखा जाता है. आप फलाहार भी रह सकते हैं, अगर नहीं फलाहार कर सकते तो एटलीस्ट आप नॉन वेज का, अनियन गार्लिक का भी अगर चाहें तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं फॉर दिस इज अ हार्डली ऑफ 9 days. और जैसे कि मैंने कल भी बताया था संजीव कि ये हमारे अंदर की
एक शुद्धिकरण है, ये हमारे को एक शुद्ध कर रहा है, एक हमारे को अंदर का। अब कई बार डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, कहते हैं कि वो हमारे को क्लीनिनेस कराना है अपने अंदर की, ताकि आपका सब खत्म हो। और ये नवरात्रि का जो त्योहार है, ये हमारी क्लीनिनेस के साथ में जुड़ा है, ये हमारे अंदर एक ट्रांजिट लाने के लिए भी जुड़ा है। तो इसके लिए खास कर के लिए कल के लिए मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप 32 नाम की माला कर सकते हैं दुर्गा की, वो आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगी ही मिलेगी। एक तो होते हैं 108 नाम, 108 नाम की काम तो आप जनरल करते ही करते हैं, लेकिन अगर किसी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं एनिमिटी है, या कोई सीरियस केस लिटिगेशन से कोई गुजर रहा है, या कहीं पे की बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो रिलेशन को लेके, किसी चीज को लेके, तो उसके लिए जो दुर्गा के 32 नाम हैं, और वो नाम है दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्ग छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गोत द्वारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक द्वाला, दुर्ग माँ, दुर्ग मल्लोका, दुर्ग माँ स्वरूपनी, दुर्ग माप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्ग ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासनी, दुर्मोहा, दुर्मगा, दुर्ग माँ स्वरूपनी, दुर्ग माँ सुरहंत्री, दुर्ग माँ युद्धानी, दुर्ग मांडकी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्भामा, दुर्गा, दुर्गदारणी। ये 32 नाम है। अगर आप इस 32 नाम को सुबह शाम भी आप अगर इसका जाप करते हैं, आप ये देखिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। लेकिन इसका जाप करने की एक विधि है, जरूर मैं बताना चाहूंगी। और मैं संजीव इसको आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं 10 साल की थी, मैंने तब से इसका जाप करना शुरू किया था, और ये मेरे एक कंठस्थ है। आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज 10 years old। एक इसमें इतनी पावर है इस जाप के अंदर में, कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी, जब आपको पूरा कंठस्थ हो जाए तो आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक विधि है कि आपको इसको करमाला नहीं करनी है। करमाला जिसको हम लोग अपने हाथों पे करते हैं, या किसी स्फटिक को लेके नहीं करनी। इसके लिए क्या है, काले चने, जो साबुत काला चना कच्चा होता है, उसके आप 108 दाने कटोरी में रखिए, और वो हर दाने को एक एक कटोरी में डालते जाइए। और साथ में एक पानी की कटोरी जरूर से जरूर रखें। वो इसलिए कि जब आप ये 32 नाम की माला कर लेते हैं, उसके बाद में वो जो पानी की कटोरी है, स्टील की कटोरी में होना चाहिए, ग्लास में नहीं रखिए। जब शीशे के ग्लास में नहीं रखेंगे पानी को, उस स्टील की कटोरी में आपको अपना चेहरा देखना है, और वो चेहरा भी आपको मुस्कुराते हुए देखना है, और फिर उस पानी को पी जाइए। ये अगर आप हमेशा ही अपनी जिंदगी रोज के लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारणवश रोज नहीं भी कर सकते, तो एटलीस्ट नवरात्रि के इस समय ये इक्वल है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसी तरह से अगर आप 32 नाम की माला कर लेते हैं और सिद्ध कुंजी का स्रोत भी पढ़ लेते हैं, तो आप ये देख लिए कि आपने 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ ली, और उसको आपको पूरा फल मिलेगा। फल की भी चिंता छोड़ दीजिए। जी हाँ, एक आप अच्छा कर्म तो करेंगे, एक आप अच्छा काम तो करेंगे, क्योंकि आप उसके नाम से जुड़ेंगे, और वो 32 नाम आपको हर तरह की, आपका एक प्रोटेक्शन है वो आपके लिए। कभी भी देखिए, इंसान, बच्चा बीमार होता है, कुछ होता है, वो कभी नहीं बोलता हे पिता, वो हे बोलता है हे माँ, माँ को याद करते हैं। तो इस 32 नाम का हर वर्ड स्टार्ट होता है दुर्गा से, हर वर्ड को दुर्गा से ही स्टार्ट किया गया है। मतलब 32 नामों में इतनी पावर है, इसको आप जरूर करिए। और साथ साथ इस दिन के लिए एक और मैं रेमेडी देना चाहूंगी कि कल के लिए आप कल जिस समय भोग लगाएं, जी हाँ, ब्रह्मचारिणी के लिए, तो जैगरी गुड़ का जरूर से जरूर भोग लगाइए। चाहे वो सील के गुड़ लड्डू हो जाए, या गुड़ को ऑफर कीजिए, क्योंकि एक तो संडे का दिन है, और उसके साथ में आप अगर ब्रह्मचारिणी में गुड़ का भोग लगाते हैं, तो वो माँ बहुत जल्दी स्वीकार करती है। जी, बहुत अच्छा। और जिस तरह से आपने ये 32 नाम की जो इम्पोर्टेंस बताई, और आप इतने वर्षों से करते आए हो, और जिस तरह से 32 नाम का आपने स्मरण किया,
दीदी मैं ये कहता हूँ कि मुझे पता है कि आप माता जी की बहुत ही आराधना करते हो, भक्ति करते हो, रेगुलर डिवोटी हो आप, बट ये जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे रेडियो ज़िंदगी के लिसनर्स को दी है, आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे ये लग रहा है कि शायद उन्होंने पहले ये कभी सुना नहीं होगा और पता नहीं किया होगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ अब ये बताइए कि कल ये 32 नाम की जो होती है माला की जाए, ऑरेंज कलर को पहना जाए, ऑरेंज कलर के आसपास रखा जाए, एंड देन अगर पूजा में आप आरती करते हो तो जैगरी यानी कि गुड का प्रसाद माता जी को दिया जाए। उसके अलावा वास्तु से रिलेटेड कोई टिप आप ये नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी और उससे एक चीज और भी कहना चाहती हूँ। वो ये कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि में आरती कभी रोज नहीं की जाती, क्योंकि आरती हम ये करते हैं कि जब हम समाप्ति करते हैं, कभी भी किसी पाठ पूजा के बाद में समाप्ति जब आप करते हैं तब आरती करते हैं। लेकिन नवरात्रि में हम समाप्ति कब करते हैं? अष्टमी को या नवमी के दिन में। तो मेरी एक ये एडवाइस है, इसमें मैं नहीं, अगर हम वैष्णो देवी भी जाते थे तो वहां के महंत भी हैं, और इंडिया में दिल्ली में एक बहुत फेमस टेम्पल है, दैट इज जो बद्री नारायण का बना हुआ है, दैट इज अ झंडे वाला टेम्पल। वहां पर सिर्फ टेम्पल में अलाउ होता था आरती करना, लेकिन अगर हम अपने घर पे नवरात्रि पूजन करते हैं तो आपने माँ का आगमन किया हुआ है, आपके साथ में माँ ने रहना है, तो अभी वो हमारी पूजा समाप्ति नहीं हुई, तो हम उस समय भजन कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, हम उसकी जितना भी अपना जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं तो अष्टमी के दिन ही फाइनल आरती कीजिए, अगर आप नवमी करते हैं तो नवमी के दिन ही पूरी आरती कीजिए। और रहा वास्तु के हिसाब से, जी हाँ, वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को आप इनहेंस करिए, और उसको आपको, अगर आपके सोचते हैं कि आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, जहां की हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल इट इज नॉट एडवाइजेबल, तो खास तौर पे नवरात्रि के दिन में आप रोज सुबह उठते ही जैसे ही पाठ पूजा करेंगे तो आप एक छोटी सी चांदी की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख के उसको जलाइए, ताकि नॉर्थ ईस्ट से अगर हमारी किचन है या हमारा वहां पर अगर बाथरूम है तो उस तरह की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। हम हर नवरात्रि के ऊपर में, क्योंकि 9 नवरात्रे हैं, 9 ही डायरेक्शंस हैं जिनको मैं लेकर चलती हूँ, और 9 ही हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सब चक्रस को इनहेंस करते हैं। तो आपको कहां से फोकस करना है? नॉर्थ ईस्ट से। अगर आप चाहें तो आप इसको आज शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला नवरात्रि है। ये खास तौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, ये टिप मैं उनके लिए देना चाहती हूँ। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड ये जो है नवरात्रि स्पेशल एवरी डे एट 3:15 PM, डॉक्टर रिवा कुमार ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु.com, जो वास्तु शास्त्र के अथॉरिटी है, ओवर 35 years of experience, knowledge when it comes to Vastu, and has helped hundreds of thousands of individuals all over the world. And she comes on Radio Zindagi every day at 3:15 PM. She will be on during this Navratri. In case आप उनका संपर्क करना चाहते हो और नवरात्रि को लेके, वास्तु के लेके कुछ भी जानकारी करना चाहते हो, तो आप ज़रूर उनका संपर्क कर सकते हो। 5108683338 is her phone number. 5108683338. That's the number that she can be reached. And her website is worldofdivinevastu.com. दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर इस वक्त हम मिलेंगे और नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, व्यूअर्स, लिसनर्स, आप सबको वंस अगेन जय माता दी। जय माता दीदी, आप अपना ख्याल रखिएगा। And listeners and the viewers, thank you so much for listening to Radio Zindagi. This was the special show in light of Navratri, of course put in together by Dr. Riva Kumar, Vastu Shastra expert. Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Riva Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know
taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.